अस्सलाम वालेकुम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ एक मरतबा फिर हाजिर हैं और यहाँ पर हम जो महकमा मौसमियात कराची है इसके अर्ली वार्निंग सेंटर में मौजूद हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो मानसून है, मानसून का जो पहला सिस्टम था या जो बारिशें थी वो अब तकरीबन जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। और इसमें जो डेटा भी जारी किया गया है कराची के हवाले से और सूबा सिंध के हवाले से, पूरे पाकिस्तान के हवाले से कहाँ कहाँ जो है कितनी बारिश हुई है इस हवाले से, और तो इस पर भी थोड़ी बात करेंगे। और इसके अलावा नेक्स्ट जो सिस्टम होगा मानसून का वो कब तक आने वाला है, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे कब तक के इम्कान है या है भी या नहीं है, और मौसम से जुड़ी दीगर चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। कराची और सूबा सिंध में जो बारिश का डेटा कलेक्ट किया गया है, महकमा मौसमियात से जारी किया गया है, उसकी तफसील आपको पहले बताते हैं और फिर हम बात करेंगे जो सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट हैं और डिप्टी डायरेक्टर हैं PMD अंजुम नज़ीर बेगम से। चलें जी साहब, सबसे पहले सूबा सिंध में जो है किन किन अज़ला में कितनी बारिश हुई है इस पर बात कर लेते हैं। कराची में जो है मजमूई तौर पर बारिश जो रिकॉर्ड की गई है वो 29.3 मिलीमीटर, ठट्टा में 33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, बदीन में 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद और हैदराबाद सिटी दोनों में 45 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। दादू में 18, टंडोजाम में 37 और मीरपुर ख़ास में 26.4 मिलीमीटर बारिश हुई। छोर में 42 मिलीमीटर, मिट्टी में सबसे ज़्यादा 64 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तो सूबा सिंध में जो अज़ला के हिसाब से अगर हम देखें तो मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, वहाँ पर 64 मिलीमीटर। शहीद बेनज़ीराबाद में 63 और पडीदन में 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सकरंड में 32, सखर में 7, रोहड़ी में 17 मिलीमीटर बारिश, खैरपुर में 6, लाड़काना में 8, मोइंजोदारो में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। जैकबाबाद में 3, इस्लाम कोट में 30, डिप्लो में 8 मिलीमीटर बारिश, जबकि नगर पार्कर और छाछरों में 45 और 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और अब हम बात करेंगे सिर्फ कराची की। कराची में जो है किन किन इलाकों में कितनी बारिश हुई, इस हवाले से भी महकमा मौसमियात ने अदाद व शुमार जारी किए हैं। वैसे तो कराची में मजमूई तौर पर, जिस तरह से हमने पहले बताया कि मजमूई तौर पर औसत जो बारिश है अभी तक 27 से 30 जून तक होने वाली जो बारिश है वो 29.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। लेकिन अलग अलग इलाकों में कितनी हुई है ये आपको अभी हम बताते हैं। कराची में जो है सुरजानी टाउन का इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश जो है रिकॉर्ड हुई वो 78.7 मिलीमीटर, और जो सबसे कम बारिश हुई वो सदर के इलाके में हुई, 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई वहाँ पर। सादी टाउन 58 मिलीमीटर, गुलशन हदीद 56 मिलीमीटर, शारा फैसल और नॉर्थ कराची 45 मिलीमीटर, गुलशन मेमार 42 मिलीमीटर, यूनिवर्सिटी 39 मिलीमीटर, जिना टर्मिनल 37, औरंगी टाउन 35, DH 34, नाज़ाबाद 31 मिलीमीटर बारिश। इसके अलावा महकमा मौसमियात जो है 29 मिलीमीटर, केमाड़ी 28, कुरंगी 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा मसरूर बेस पर 37 मिलीमीटर, बहरिया टाउन में 16 मिलीमीटर और गड्डाप में टाउन में 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ये कराची के हवाले से आदाद शुमार थे जो महकमा मौसमियात की जानिब से जारी किए गए हैं। और ये डेटा जिस तरह से हमने बताया कि 27 से 30 जून 2025 तक का ये डेटा है जो महकमा मौसमियात की जानिब से जारी किया गया है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, ये तो ख़त्म करा दिया आपने जो स्पेल था मानसून का, तो अब ये मुकम्मल ख़त्म हो गया या अभी भी कहीं चांसेस हैं? जी, पहला जो स्पेल था या मानसून का जो सिलसिला था वो तकरीबन मुल्क के जनूबी इलाकों से ख़त्म हो चुका है और इस वक्त जो है हम मानसून के पॉज फेज़ में हैं। तो अब इसमें इसकी बारिश जो है कराची की अगर हम बात करें तो कराची का डेटा जारी किया है, तो ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ आई है और कितनी आई है, कुछ इसके बारे में बताएं आप। जी देखिए, सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो सुरजानी टाउन से 78 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जब अच्छा, अभी आपने कहा साउथर्न से तो ख़त्म हो गया है, अभी नॉर्दर्न एरियाज़ में
कहाँ कहाँ पर मतलब बारिश हो सकती है अभी, और ये कब तक रहेगा ये वाला सिलसिला? देखिए जी, मुल्क के बालाई इलाकों में ये सिलसिला 2 जुलाई तक रहेगा। जैसे कल भी हमने देखा कि बालाई इलाकों में यानी कि वस्ती पंजाब और अपर पंजाब में बारिशें हुई। लाइकवाइज ये सिलसिला अपर इलाकों में यानी कि वस्ती पंजाब, बालाई पंजाब, केपी में और जीबी में जो है ये 2 तारीख तक जारी रहेगा। अच्छा जी, 2 तारीख तक जारी रहेगा। थोड़ा सा हमें सेटेलाइट में बता देंगे ये पूरा अभी क्या होने जा रहा है यहाँ पर लाइव जो है सेटेलाइट हमारे पास? देखिए जी, इस वक्त ऑलमोस्ट पाकिस्तान का जो मैप है वो खाली आपको नज़र आ रहा है। सिर्फ ये केपी के सदर्न रीजन में एक क्लाउड मास डेवलप हुआ है, जबकि इस बात की तवक्को है कि आज शाम गए तक ये जो मानसून की ईस्टर्न हवाएं मुल्क को मुतासर कर रही हैं और थोड़ा सा वेस्टर्ली का भी इम्पैक्ट आएगा। तो यहाँ पर जो है आने वाले कल के रोज़ या आज शाम को यहाँ पर बारिश हो सकती है, जबकि सिंध जो है ऑलमोस्ट खाली है और सिंध में कोई ख़ास बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं है। सिर्फ ये है कि साहिली पट्टी पर रात गए या सुबह के औकात में हल्की बूंदाबांदी या लाइट रेन हो सकती है। यहाँ थरपारकर के जो बिल्कुल सदर्न पार्ट्स हैं यहाँ पर कुछ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। अच्छा, अभी ये तो इसकी हो गई। नेक्स्ट 5 तारीख का कहा गया था कि 5 तारीख को कोई नया सिस्टम आ रहा है, वो आ रहा है या उससे पहले आ रहा है, कोई बाद में भी कोई आ रहा है? पूरी इसके बारे में तो बताएं, लोग ये जानना चाहते हैं। देखिए जी, 5 या 6 तारीख को एक सिलसिला जो कि कमज़ोर हद तक हो सकता है वो मुल्क के या सिंध के सिर्फ साउथ ईस्टर्न पार्ट्स को जो है वो मुतासर करेगा। और शायद वाली बात है, तवक्को है कि 7 या 8 तारीख को कराची में भी कुछ हल्की फुल्की बारिश हो जाए। 7 या 8 जुलाई? जी जी जी। और इसके बाद क्या मतलब सूरत मानसून में, मतलब वैसे तो जिस तरह से प्रेडिक्शन की हुई है ज़्यादा वो आएंगे बारिशें, साउथर्न पार्ट कराची भी शामिल है उसमें, तो ये आते रहेंगे मतलब जुलाई में क्या तवक्को है अभी? जी बिल्कुल, जुलाई में जो नॉर्मल है 3 से 4 सिलसिले होते हैं और वो बिल्कुल आएंगे। अच्छा, एक चीज़ जो ये तो हमने डेटा की थोड़ी सी बीच में बात रह गई थी, पाकिस्तान में कहाँ से हुई है वैसे अगर बारिश? पाकिस्तान में जी अक्सर इलाकों में बहुत अच्छी बारिश हुई है। पंजाब, लाहौर में कल बहुत अच्छी बारिश हुई है और इसके साथ साथ कश्मीर में और आने वाले दिनों में मज़ीद बारिश होगी और उसके बाद ये थोड़ा सा गैप होगा, उसके बाद नया सिलसिला आएगा। ठीक है जी। अच्छा, और अभी बारिशों के दौरान मैंने देखा है जो अब टेम्परेचर कम से कम रात वाला जारी किया है कराची और सुबह सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों का। अच्छा, कहीं तो माइनस में भी है नॉर्मल से और कहीं ज़्यादा भी आ रहा है, इसकी क्या वजह है मतलब जबकि ये वो हुआ? देखिए जी, जिन इलाकों में क्लाउड मास रात गए होता है वहाँ पर ये सिलसिला जो है टेम्परेचर ज़्यादा ड्रॉप नहीं होता और वो नॉर्मल के आसपास होता है या ज़्यादा हो सकता है। जहाँ पे स्काइज़ क्लियर हो जाते हैं तो जो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर था उसने काफ़ी हद तक कूलिंग की और क्लियर स्काइज़ की वजह से जो है आउट गोइंग रेडिएशंस जो हैं वो प्रॉपरली जो है गई हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर ड्रॉप हुआ। और ये अभी जो जून हमारा गुजरा है, ठीक है, ये इसको किस तरह से कहेंगे अगर टेम्परेचर के हिसाब से ये नॉर्मल या फिर नॉर्मल से ज़्यादा रहा, कैसे? लेकिन जून के स्टार्ट में जी हमारे पास 1 से 2 हीट वेव्स रही हैं और जून का दर्जा हरारत जो है वो मामूल से ज़्यादा ही रहा है। मामूल से ज़्यादा मतलब इसको अभी इसका करेंगे जारी, रिपोर्ट इसकी जारी की जाएगी? जी इंशाल्लाह अगले 2 रोज़ में जो है वो जून का क्लाइमेट बुलेटिन आ जाएगा, उसमें सारी सूरत हाल क्लियर हो जाएगी कि रेन की क्या पोजीशन रही और दर्जा हरारत की क्या पोजीशन रही, क्योंकि आज आखिरी तारीख है, आज का टेम्परेचर भी उसमें इंसर्ट होना है अभी। ठीक है जी। लेकिन ये एक सिस्टम जो सुबह ये समंदर में हमारे मौजूद है, ये हमें अफेक्ट नहीं कर रहा ये वाला जो? देखिए जी, इसको आप सिस्टम नहीं कह सकते, ये तो आपका बिल्कुल स्ट्रेट साउथ वेस्ट आउटफ्लो है, जिसकी वजह से आज जो है वो साहिली इलाकों में अच्छी बारिश चल रही है। सिस्टम उस वक्त बनता है जब ये आउटफ्लो जो है यहाँ से इंडिया की तरफ जाता है और यहाँ से वो घूमकर वापस आता है, तो आपके पास प्रॉपर कोई बारिश का सिस्टम आता है। इस वक्त जो है वो ये नॉर्मल पैटर्न है। और इंडिया के ऊपर तो देख रहे हैं काफ़ी सारे चीज़ ये रेड पूरा नज़र आ रहा है, इनमें से कोई मतलब मजबूत नहीं है। देखिए जी, इस वक्त एक लो प्रेशर एरिया जो है वो ये बे ऑफ बंगाल में तकरीबन बन चुका हुआ है। जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो फिर सिचुएशन देखेंगे कि इसका क्या बिहेवियर होता है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ जो सबसे अहम बात मैं करना चाह रहा हूँ आपसे, वो स्वात में वाक़या हुआ, सयाह घूमने के लिए गए वो तमाम के तमाम एक फैमिली के लोग, और भी दूसरे जगह पे दरिया स्वात पे ये वाक़यात हुए हैं, तो पहली उनमें भी हमने बात की। तो अब क्या मतलब एडवाइस करेंगे उन इलाकों में सयाहों को किस तरह से जाएं, और ताकि वहाँ की ज़्यादा प्रेडिक्शन मतलब होनी चाहिए ताकि वो उस हिसाब से अपने अरेंजमेंट करें?
देखिए जी, ये तो टोटल ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से ये सारे वाक़यात रोनुमा होते हैं। महकमा मौसमियात ने जब अपनी एडवाइज़री इशू की थी, उसमें क्लियरली ये बात बता दी थी कि आने वाले दिनों में दर्जे हरारत भी मामूल से ज़्यादा रहेंगे, जिसकी वजह से स्पेशली जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं हमारे, गिलगित बल्तिस्तान कह लें या चित्राल वाली साइड कह लें, तो वहाँ पर ग्लॉफ के इवेंट हो सकते हैं, जिसको ग्लेशियर लेक का फटना कहते हैं, जिसकी वजह से जो है वो फ्लैश फ्लडिंग होती है और आपके पास टाइम नहीं होता। इसी तरह जब मानसून में पहाड़ों पर हैवी रेनफॉल होती है तो आपको पता है कि वहाँ पे जो भी नदी नाले या दरिया हैं उनका स्लोप ज़्यादा होता है और वहाँ पर विद इन नो टाइम जो है सैलाबी रेला आता है। तो इसके लिए सयाह तो उस इलाके से नावाकिफ़ होते हैं। ये लोकल कम्युनिटी की ज़िम्मेदारी है कि वो उन लोगों को ऐसी जगहों पर जाने से रोकें, क्योंकि उनको तो नहीं पता कि कहाँ क्या हो सकता है। जो लोकल पब्लिक होती है उनको पता होता है कि किस मौसम में किस इलाके में किस तरह का पानी आता है। अच्छा, ये जो वाक़या हुआ है स्वात का दरिया का, अचानक मतलब इतना बड़ा रेला कैसे आपने ये आ गया, उनको वो निकल भी नहीं पाए, रेस्क्यू भी नहीं किया जा सका, ये क्या सिचुएशन होती है इसमें टेक्निकली साइंसी लिहाज से अगर देखें? देखें जी, जब पहाड़ों के ऊपर बारिश होती है तो जब वहाँ से पानी नीचे स्लोप की जानिब दरियाओं में आता है तो वहाँ पे दरियाओं में भी अच्छा खासा स्लोप होता है, जिसकी वजह से एकदम पानी का रेला आता है। ये नॉर्मल फिनोमेना है, जब भी बारिश होती है इसी तरह के फिनोमेनाज होते हैं और ये कोई नई बात नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन कोई नया फिनोमेना हुआ जिसको हम नहीं जानते। ये बरसों से इसी तरह होता है। इदारे जो हमारे रेस्क्यू इदारे हैं या हुकूमत है, उनको क्या सजेस्ट करेंगे इस तरह के एरियाज़ में सेव करने के लिए? देखें जी, एडवाइजरीज़ दे दी गई हैं तमाम महकमों को। उनको चाहिए कि उस एडवाइजरीज़ के हिसाब से जो है वो अपना काम करें और जो लोकल गवर्नमेंट है उनको भी चाहिए कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं जिनके कारोबार हैं उनको मुतनब्बे करें कि इस तरह की ख़तरनाक सिचुएशन में लोगों को, सयाहों को इन इलाकों में ना जाने दें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हमारे साथ मौजूद थे। बस।